सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज होली है और होली के दिन आप सभी छात्रों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में आगे बढ़िए, खुश होइए और सारे क्षेत्र में अपने परचम लहराइए। तो प्यारे बच्चों, होली के दिन है, तो इस होली के ही दिन में एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका ये छोटा सा सेट टॉपिक और यह हॉट टॉपिक के रूप में यह जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आपसे पूछे जाएंगे। तो यह आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत किया गया है। यह दो योजनाओं की शुरुआत त्रिपुरा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? तो यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है और यह योजना आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यह योजना चर्चा में क्यों है। तो हम पहला बात कर रहे हैं कि यह दोनों योजनाएं चर्चा में क्यों हैं और किसके द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। यह दो योजनाएं हैं, यह वेरी योजनाएं हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब भी महत्वपूर्ण योजनाओं को घोषित किया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यह योजना टॉपिक से यह संबंधित है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए यह दो नई योजनाओं की घोषणा किया गया है। तो जेपी नड्डा के द्वारा लड़कियों के लिए यह दो योजना की घोषणा किया है और किसने द्वारा? तो त्रिपुरा सरकार ने करेगा। यह कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो यह दोनों योजनाएं इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता के मजबूत करना है। महिलाओं की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से यह योजना लाई गई है और वित्तीय सहायता प्रदान करके लड़कियों की सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि लड़कियों को समाज में प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में इन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के बारे में। कब के बारे में बात करेंगे? तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, तो यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल परिवार हैं, जो सदस्य हैं, उनके लिए जीवन यापन करने वाले बालिकाओं के लिए यह योजना लाई गई है। और राज्य सरकार बालिकाओं के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करेगी। कितने का बॉन्ड जमा करेगी बच्चों? यह नोट कर लीजिए। तो यह बॉन्ड 50,000 रुपये का यह बॉन्ड जारी करेगी। किसके द्वारा? तो यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा यह बॉन्ड जमा किया जाएगा और जैसे ही 18 वर्ष की यह बालिकाएं होंगी तो इन बालिकाओं को यह बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। तो लगभग इस बॉन्ड को जमा होने में, जब से यह बॉन्ड सरकार जमा करेगी और यह 18 वर्ष तक जब बालिकाएं हो जाएगी, तो यह बॉन्ड कितने में मैच्योर हो जाएगा? तो यह 50,000 से बढ़कर कितने में हो जाएगा? बढ़कर यह 10 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? त्रिपुरा सरकार 50,000 रुपया जमा करेगी और यह मैच्योर होने तक यह आपको 10 लाख रुपया तक
या बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह त्रिपुरा सरकार ने बालिकाओं के लिए इस योजना की शुरुआत किया हुआ है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है बच्चों? तो यह मेधावी छात्रों के लिए, यह दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है, और यह मेधावी छात्रों के लिए जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह योजना लाई गई है। और यह किस पर लागू होता है बच्चों? तो यह त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के द्वारा जो संबद्ध विद्यालय जो भी हैं वह यह छात्र इसके पात्र होंगे, वह छात्रों को इसका फायदा मिल सकता है। और इसी योजना के अनुसार आपको 140 मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान किया जाएगा। कितने छात्रों को बच्चों? तो 140 छात्रों को निःशुल्क क्या प्रदान किया जाएगा? निःशुल्क त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्कूटी प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा बच्चों? तो स्कूटी प्रदान किया जाएगा। और स्कूटी को प्रदान किया जाएगा तो इससे क्या मैसेज जाने वाला है? जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसे देखकर प्रोत्साहित होंगे और वो भी अपना अध्ययन करना शुरू कर देंगे। इसीलिए यह त्रिपुरा सरकार ने यह दो महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आपके सामने और अपने देश के और राज्य के बच्चों के लिए यह योजना लाई हुई है। अब बात करते हैं कुछ त्रिपुरा के बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। तो त्रिपुरा का गठन कब किया गया था? तो यह 1956 ईस्वी में यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश कब बना था बच्चों, तो यह आपको 1956 ईस्वी में यह त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। और राज्य के रूप में हम बात करें तो राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 ईस्वी में यह त्रिपुरा का गठन किया गया था। ठीक है, यह 21 जनवरी 1972 ईस्वी में यह त्रिपुरा का गठन किया गया था और इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और यह उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। और यह किन किन देशों से सीमा लगता है, राज्यों से? तो यह भारत के असम, मिजोरम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा किस अंतर्राष्ट्रीय देश से संबंधित है, तो यह बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और राज्य के बारे में हम बात करें तो असम और मिजोरम। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 856 किलोमीटर की इसकी लंबाई है जो यह सीमा शेयर करता है। और इसकी राजधानी अगरतला है। राज्यपाल एन इंदरसेन रेड्डी है और मुख्यमंत्री मानिक शाह है। और इसका राजभाषा क्या है बच्चों? तो राजभाषा बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी, यह त्रिपुरा की यह राजभाषाएं हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वही हम बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में यह एक सदस्य है। और विधानसभा में कितने विधानसभा के सीट हैं बच्चों? विधानसभा के सीट कितनी है? तो 16 है। और लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा की सीट कितने हैं, तो लोकसभा में यह 2 सीटें त्रिपुरा से है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपको इससे संबंधित जानकारी रखना होगा। और इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, ये योजना से संबंधित था और अब हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो यह किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह किस राज्य में यह शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।